हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल मिल्लत एजुकेशन। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टडी किया कूलम्ब्स लॉ को। उसमें हमने देखा दो चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। आइए इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, या इसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आज के इस वीडियो में हम यही स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। तो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में एक छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि 9th क्लास में भी और 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप जानते भी होंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाता है जब उस क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन हो और कुछ ना कुछ उसका एक मैग्नीट्यूड हो, कोई एक वैल्यू हो बच्चों। तो डायरेक्शन हो, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को एक तरह से ओबे करे या फॉलो करे। इस तरह से कह सकते हैं कि उस पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के तहत काम किया जाए। तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट इज़ बेटर टू राइट कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। यानी कि अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का फार्मूला लिख रखे हैं हम, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये थोड़ा सा मैं समझा दूं बच्चों कि ये जो F12 है ना, ये फोर्स वो फोर्स है जो 1 पे, देखो Q1 पे Q2 के वजह से लगाई जा रही है। आगे स्टेटमेंट में ये बात होगी, बट यहाँ पे थोड़ा समझ लें। और F21 जो है बच्चों, ये Q1 के वजह से Q2 पे फोर्स लग रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि दो चार्जेज अगर एक जगह पे हो, तो एक दूसरे के रेंज में हो अगर, तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी फोर्स को यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ देखें यहाँ पे कि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो ये दोनों फोर्स बच्चों इक्वल होते हैं। अभी हम लोग वो सब डिराइव करेंगे, बट डायरेक्शन में ये अपोजिट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए बच्चों, लिखना स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि बोर्ड में इस तरह के ये डेरिवेशन और ये सारी कॉन्सेप्ट पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने दो चार्जेस लिया है, जैसा कि अभी अभी फिगर में देखा गया था, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे बच्चों वही लिखा हुआ है कि लेट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेज। ये अभी हमने फिगर में देखा। और इन दोनों चार्जेज के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है वो R है। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या, दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों ये R है। अब बात करेंगे कि इफ़ F21 फोर्स एक्सर्ट ऑन Q ड्यू टू Q1। देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फिगर में बात करी थी कि 1 के वजह से 2 पे जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, F21। ठीक है, तो F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था ना कि F इज इक्वल टू, पहले नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा था बच्चों। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे बच्चों R12 क्यों है, तो ये भी बात समझ लें कि हम लोग 1 और 2 चार्जेज को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बीच क्या फोर्स लगेगा। तो वेक्टर की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्शन का भी मसला है। तो जब 1 से 2 की तरफ हम फोर्स को देखेंगे ना बच्चों, तो डिस्टेंस भी हम 1 से 2 की तरफ मेज़र करेंगे। इसी को हमने लिखा है R1 to 2। तो यहाँ पे जो बच्चों देखिए डायरेक्शन क्या दिखा हुआ है, हमने 1 के वजह से 2 पे लगने वाले फोर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स। तो डायरेक्शन, ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन बताता है बच्चों। और डायरेक्शन क्या बता रहा है कि जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, किधर ले रहे हैं, 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस ले रहे हैं। और ये जो मोड R12 देख रहे हैं ना, ये मोड इसलिए लिया गया है बच्चों, ये भी समझ लें ज़रा। ये मोड लेने का मतलब है कि सिर्फ और मैग्नीट्यूड का ही हम स्क्वायर करते हैं।
ठीक है। तो मोड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म देखी जा रही है तो सभी चीज़ों के डायरेक्शन भी मैटर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड लिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेयर वेक्टर R12 यानी R12 यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ये कैप लगा हुआ है। आप देखे होंगे वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर यानी एन कैप कहीं कहीं पे मिला होगा आपको वेक्टर चैप्टर में, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आर के ऊपर कैप लगा हुआ है। 12 इज डिस्टेंस फ्रॉम Q1 एंड Q2, फ्रॉम Q1 एंड Q2 यानी फ्रॉम Q1 टू Q2, यहाँ पे 2 कह सकते हैं, फ्रॉम Q1 टू Q2, इस एंड को हटा करके बच्चों 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम समझ गए, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि R12 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू 2। तो फोर्स जो हमने कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग पीछे पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है कि F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और R12 हमने सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। सिर्फ सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों अगर आगे हम बात करें तो हम F12 की बात यहाँ पे F12 देखेंगे तो F12 क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फिर से हम 2 चार्ज रखते हैं बच्चों यहाँ पे, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये 1 है, ये 2 है। तो F12 की जब बात करेंगे तो ये Q2 के वजह से इस पर फोर्स लगा होगा, इसी को हम कहेंगे F12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम इधर की तरफ मेज़र करेंगे तो हम लेंगे R2 से 1। तो देखिए R2 से 1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने किया है। हमारा जो फार्मूला होता है F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने इसमें भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, और पिछले वीडियो में हमने पूरी तरीके से इसी पे बात की हुई है। तो उसी फार्मूला को हम बार बार बच्चों यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और R कैप यानी R यूनिट वेक्टर को हमने क्या दिखाया, डायरेक्शन दिखाया, किधर की तरफ, 2 से 1 की तरफ। इसको अच्छे से समझना बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया वेयर वेक्टर R21 इज अ डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1, देखना एंड को हटा के लिख लीजिएगा 2 Q1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों कि F21 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, F12 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर। अब इन दोनों में एक चीज़ समझें कि क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है। कॉमन देखिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q1 Q2 यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दोनों में है। बस बदल क्या रहा है, डिफरेंट क्या है कि जब यहाँ F21 देख रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस R12 हो जा रहा है, F12 देख रहे हैं तो डिस्टेंस R21 हो रहा है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ से समझें, चूँकि देखिए सिंस R12 एंड R21 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल देखिए 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस हुआ ये, और 2 से 1 की तरफ डिस्टेंस ये हुआ, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे R को जैसे कि डिस्टेंस बोली जा रही है, इसे चूंकि स्ट्रेट लाइन में है तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह देंगे। ठीक है, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, तो मान लीजिए कि एक A है और एक B है, तो इसके बीच में इक्वल का रिलेशन होगा बट एक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसी तरीके से R12 जो है R21 के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम कह सकते हैं R12 इज इक्वल टू R21 बट नेगेटिव R21 यानी माइनस R21। इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि चार्जेज अलग नहीं किए गए हैं बच्चों, चार्ज का डिस्टेंस वही है, बस मेजरमेंट के डायरेक्शन बदले हैं, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड को इक्वल रखा, डायरेक्शन की वजह से हमने क्या दे दिया बच्चों, माइनस, नेगेटिव दे दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आइए देखते हैं, चूंकि R12 क्या हो गया, माइनस R21 है ना, R12 इज माइनस R21। तो यहाँ से एक चीज़ समझे बच्चों कि जो ये R21 है ना, जहाँ जहाँ R12 होगा वहाँ वहाँ माइनस लगा के हम R21 लिख सकते हैं। मतलब कि R12 को हटा करके हम बच्चों माइनस लिख के वहाँ पे R21 लिख सकते हैं। तो देखिए हम दोबारा से थोड़ा सा पीछे चलेंगे बच्चों, देख लेते हैं। हमने ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें एक चीज़ देखिए, हम दोबारा पीछे क्यों जा रहे हैं कि हमने लिखा F12, यहाँ पे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो ठीक है, Q1 Q2 ये कॉमन है, दोनों फोर्सेज में हमने देखा था, बट यहाँ पे R12 लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ भी R12, यहाँ भी R12, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस, नेगेटिव लगाया हुआ है। तो अभी हमने बात किया था
कि या तो R21 को हटा के R12 लिख दें या R12 को हटा के R21 लिखें, मगर अगर दोनों एक दूसरे की जगह पे बदल के लिख रहे हैं तो हमें निगेटिव लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिलेशन इक्वल हैं, हम रख सकते हैं इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको, लेकिन नेगेटिव साइन देकर रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं F12 जो है हमारा बच्चों, यहाँ पे जो F12 है ये इतने के इक्वल यानी 12 के इक्वल कैसे आया। तो एक तो नेगेटिव हमने बात करी। अब चूंकि F12 हमारा क्या था, F12 था बच्चों 1/4πε0, ठीक है, और ये था Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर, समझना इस बात को, R21 का स्क्वायर। तो R21 को हटा के हम माइनस लगा के R12 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके यहाँ से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखें कि जैसे ही हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों, तो इतना को अगर आप देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, अगेन ये इक्वल हो जाएगा R21 के। आप पीछे देख लें, चलिए मैं दिखाता हूँ कि R21 यहाँ पे पहले एक बार फोकस में रखेंगे, ये R12 है, इसी से पकड़ में आएगा कि R12 किस फोर्स में है। तो R12 है F21 में। आइए देखते हैं, R12 है F21 में। यहाँ पे देखो बच्चों, R12 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये किस फोर्स में है, R12 की बात हो रही थी, सॉरी R12 यहाँ पे देखें, है ना बच्चों, R12 किस फोर्स में है, F21 में। यानी कि इतना अगर एक्सप्रेशन हमारा आया है तो हम उसको हटा करके ये लिख सकते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू ये है। तो हमने वही बात करी है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल F21 के इक्वल है। चेक करें, ये एक्सप्रेशन जो है ये F21 के इक्वल है ना। ये डिस्टेंस बता रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। देखिए फिर से मैं बता दूं, हम किधर जा रहे हैं, हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, यानी कि 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स, है ना, 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है F21, ठीक है, F21। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा चूंकि F21 के इक्वल है तो हम इसको हटा के हम सीधा F21 लिख दिए और ये हमारा माइनस यहाँ पे रह गया। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बच्चों यही है कि जो फोर्स है ना, फोर्स, ये फोर्स F12 यानी 1 पे 2 की वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल होता है माइनस ऑफ फोर्स F21 यानी निगेटिव ऑफ फोर्स यानी 1 की वजह से 2 पे लगने वाले फोर्स के निगेटिव के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मसला डायरेक्शन का है, दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो बच्चों ये आज के वीडियो में हमारा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको आपने कितना समझा, अगर अच्छी तरीके से समझा हो तो बच्चों इसे आप अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर कर देंगे ताकि दूसरे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। और पसंद आया हो बच्चों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। किसी तरह के डाउट रहा हो तो आप कमेंट में डाल देंगे। अगर वैसी ज़रूरत पड़ी बच्चों तो वीडियो हम दोबारा इसके ऊपर बना देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।